हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी सेक्शन 80IB की डिडक्शन के लिए अदरवाइज एलिजिबल है। कहने का मतलब यह है कि यदि वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और उसका 80IB का डिडक्शन का अमाउंट भी कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन एसएससी किसी बोनाफाइड कॉज की वजह से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न ड्यू टाइम पर फाइल नहीं कर सकता, जो कि 80IB की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एक प्राइम कंडीशन है। तो क्या खाली इस वजह से कि एसएससी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न समय पर जमा नहीं कर पाया, खाली इस वजह से एसएससी को 80IB की डिडक्शन डिसअलाउ की जानी चाहिए? यही इशू हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस HP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में सामने आया और ये केस 483 ITR पेज नंबर 565 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 को आया। सेक्शन 80IB की डिडक्शन एक ऐसी डिडक्शन है जो कि सर्टेन इंडस्ट्रीज से यदि एसएससी को प्रॉफिट या गेन होता है जो कि अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से रिलेटेड है, तो एसएससी 80IB की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और 80IB की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ये एक प्राइम कंडीशन है कि एसएससी को जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ड्यू डेट दी हुई है, उस ड्यू डेट के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करनी है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई और एसएससी का जो काम है वो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी अदरवाइज 80IB की डिडक्शन के लिए एलिजिबल था, लेकिन एसएससी का ऑडिट टाइम पर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एसएससी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न समय पे दायर नहीं कर पाया। इसकी वजह से एसएससी को सेक्शन 80IB की डिडक्शन डिसअलाउ कर दी गई। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो एसएससी ने अपना ये पक्ष रखा कि एसएससी का ऑडिट समय पर नहीं हो पाया था, जो कि एसएससी की पहुंच से बाहर था, उसको समय पर कराना। और क्योंकि ये एक रीजनेबल और बोनाफाइड कॉज है तो इसलिए एसएससी को ये डिडक्शन अलाउ की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं एसएससी का ये भी कहना था कि एसएससी एक पब्लिक मनी से डील करता है और ये स्टेट एक्सचेकर का मनी है, इसलिए भी एसएससी को डिडक्शन मिलनी चाहिए। CIT अपील ने एक पूरी लेंथी प्रोसेस और पेनस्टेकिंग एक्सरसाइज के द्वारा ये पाया कि एसएससी का क्लेम 80IB डिडक्शन के अंदर बनता है, लेकिन एसएससी एक प्राइम कंडीशन की जो रिटर्न है टाइम पे फाइल करना, उसको नहीं कर पाया और इस चीज को CIT अपील ने कंसीडर करते हुए एसएससी को 80IB की डिडक्शन अलाउ करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि जो एसएससी का क्लेम है उसकी वैरासिटी पर किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता, तो इसलिए एसएससी को वो क्लेम मिलना चाहिए। रेवेन्यू ने इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करी और जब ये मैटर हाई कोर्ट ने सुना तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का क्लेम है उसकी सच्चाई के बारे में कोई भी डाउट नहीं है। और क्योंकि ट्रिब्यूनल ने और CIT अपील ने पूरी एक लेंथी प्रोसेस और पेनस्टेकिंग एक्सरसाइज से यह डिटरमिन किया है कि एसएससी का 80IB का डिडक्शन बनता है, और क्योंकि एसएससी प्रेजेंट केस में एक रीजनेबल और बोनाफाइड कॉज बता पाया है, जो कि यह है कि एसएससी का ऑडिट टाइम पर नहीं हो पाया, इसलिए एसएससी अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाया। और क्योंकि एसएससी पब्लिक मनी से डील करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपना काम करता है, तो ऐसे केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी को 80IB का जो क्लेम है वो अलाउ किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बहुत जस्टिफाइड केस है, बहुत रीजनेबल जजमेंट है कि खाली एक टेक्निकल इशू पर, और जो कि एसएससी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एसएससी का ऑडिट टाइम पर नहीं हो पाया, ये भी एसएससी के बियॉन्ड कंट्रोल था, तो ये एक रीजनेबल कॉज है रिटर्न टाइम पर ना फाइल करने का, जो कि उसको कंडोन किया जाना चाहिए और जो कि CIT अपील ने, ट्रिब्यूनल ने और हाईकोर्ट ने किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस HP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 565 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 को आया।